हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। हमने वाइल और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ा है अभी तक। अब ये फॉर लूप है। ठीक है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, यही तीन लूप हैं। ठीक है। इन्हीं तीन लूप के बारे में डिस्कशन हमें करना है और इसके बाद थोड़े एक्सरसाइजेज हम करेंगे और उसके बाद हम आगे अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है। तो आज ये लूप समझाने के लिए, फॉर लूप समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल रखा है। ये फॉर लूप का फॉर्मेट होता है। इस फॉर लूप में आप देख रहे होंगे कि तीन सेक्शन है। ये सेमीकोलन से पहले एक सेक्शन है, सेमीकोलन के बाद दूसरा सेक्शन है, फिर सेमीकोलन के बाद तीसरा सेक्शन है। इस सेक्शन को क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन सेक्शन। दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन सेक्शन। दूसरा जो सेक्शन होता है दैट इज नोन एज कंडीशनल चेक। ठीक है। तीसरा सेक्शन होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन के लिए। ठीक है। तो ये जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है, सबसे पहला वाला, ये सेक्शन केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है। जब आपका लूप चलना शुरू होता है तो सबसे पहली बार जब लूप चलता है तब ये काम हो जाता है। उसके बाद ये काम होता है हर इटरेशन में, कंडीशनल चेक। कंडीशनल चेक के बाद ये काम नहीं होता। ये काम सबसे पहली बार होता है। उसके बाद हर बार, इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम, ये काम भी होता है कंडीशनल चेक। उसके बाद कंडीशनल चेक अगर ट्रू हुआ तो सबसे पहले ये काम होता है जो कि लूप के भीतर लिखा हुआ है। वट एवर यू हैव टू परफॉर्म इन दिस लूप, वो काम होता है अगर कंडीशन ट्रू है तो। और इस काम के परफॉर्म होने के बाद आपका ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये इसका सीक्वेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग लिख रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम चला के देखते हैं। ये 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग लिख रहा है। आई हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और उसके बाद आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू 10 तक हमने इसको कंडीशन चेक की है और इतनी बार जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम इसे चलाएंगे और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहे हैं। राइट। तो हर इटरेशन में आई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये लूप चलता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी आपको समझने लायक हैं फॉर लूप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर वो आप नहीं समझेंगे तो फिर आप एग्जामिनेशन में या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई पेपर होगा वहाँ पर चीज़ें गलत करके आ सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। तो उस संभावनाओं को ख़त्म करें और कुछ कॉन्सेप्ट्स और जो बाकी हैं उसको हम समझते हैं यहाँ पे फॉर लूप से रिलेटेड ही। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि तीनों सेक्शंस खाली छोड़ दें? तीनों सेक्शंस खाली छोड़ दें बिल्कुल ही। राइट। अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा? राइट। हमने आई ली है, आई की वैल्यू यहाँ पे आप 10 कर दो। राइट। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी नहीं रखा हमने हमने यहाँ पर कंडीशनल चेक भी नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा। क्या ये कंपाइलेशन एरर नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आप इसे कंपाइल करके देखिए, बिल्ड करके देखिए, पक्का बिल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन सक्सीडेड, एवरीथिंग इज फाइन। बट ये करेगा क्या? यहाँ पे ना कंडीशन है, ना ही कंडीशनल चेक है, ना ही इनिशियलाइजेशन है, और ना ही यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ यूज़ किया गया है। सो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि ये एक व्हाइल लूप की तरह काम करेगा, जो कि ऑलवेज ट्रू माना जाएगा। एवरी टाइम इट विल बी ट्रू। ठीक है। ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और 10 10 10 10 प्रिंट करता रहेगा। आप इसको चला के देखिए, ये प्रिंट करता चला जाएगा। देखिए, करता चला जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये रुका हुआ है, नहीं, ये नीचे देखिए, ये करता जा रहा है प्रिंट। इसको हमें जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ गलत नहीं है। ये आपका कंपाइलेशन एरर नहीं देगा। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एक-एक करके कि क्या हम कुछ सेक्शंस छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर i इज़ इक्वल टू हमने 1 कर दिया। राइट। अगर हमने इसको i इज़ इक्वल टू 1 कर दिया तो क्या होगा? इनिशियलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया और ना ही कंडीशनल चेक किए हैं। तो जब कंडीशन चेक नहीं की है तो अभी भी ये क्या होगा? एक इनफाइनाइट लूप की तरह काम करेगा, जहाँ पे आई की वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी है। तो ये हर बार 1 प्रिंट करता चला जाएगा, लगातार 1 प्रिंट करता चला जाएगा। राइट। और उसके बाद आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, आई इज इक्वल टू यहाँ पर 10 कर दिया आपने। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। मैंने ये कर दिया कि आई जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तब तक के लिए हमें ये लूप चलाना है। राइट। और यहाँ पे हम क्या करते जा रहे हैं? आई माइनस माइनस। आप ये समझ रहे होंगे कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? उल्टी गिनती लिख रहा हूँ, 10 से 1 तक की उल्टी गिनती लिखूंगा। ये आई माइनस माइनस करता चला जा रहा हूँ। सबसे पहले ये 10 प्रिंट करेगा, उसके बाद आई माइनस माइनस आप जान ही रहे हैं, पहले ये प्रिंट करेगा, उसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा और अगले लूप में फिर जाएगा तो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने पे इसको जब तक 1 से बड़ी मिलेगी वैल्यू आई की, तब तक ये लूप चलाता रहेगा। और लास्ट में जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप लूप जो है वो रुक जाएगा। ठीक है। इसको चला के देखते हैं। 10 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती इसने प्रिंट कर दी। दिस इज फाइन। राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो लूप है, ये जो अभी फॉर लूप है ना, ये लूप किस तरह से बिहेव कर रहा है? दिस लूप इज बिहेविंग जस्ट लाइक द व्हाइल लूप। ये लूप व्हाइल लूप की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है। ये व्हाइल लूप की तरह काम करने वाला लूप हो गया है अभी। ठीक है। अगर हम इसमें एक काम और करें,
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आई माइनस माइनस करते चले जाएं, राइट, और यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करते चले जाएं, तो क्या होगा? हमें यहाँ पे कंडीशन तो चेक की नहीं है, तो ये आई माइनस माइनस करते करते 10 से 9, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 और चलता चला जाएगा, राइट। और इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे घटती चली जाएगी। यहाँ पर अगर आपको रोकना है कहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पर भी आप एक वो लगा सकते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 0। अगर आई 0 हो गया है, देन आप क्या करेंगे, यू कैन ब्रेक इट। ठीक है, आप इसको ब्रेक ब्रेक का वही रूल है, फॉर लूप में भी ब्रेक उसी तरीके से काम करेगा। जहां से आपको लूप से बाहर आना है, वहां पर आप ब्रेक लगा दीजिए, वहां से आप बाहर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप इसे चला दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये रुक गया। तो आपने यहाँ पर अगर इस तरह से किया है, तो ये काम आपको करना पड़ गया। तो ये मैं अलग अलग वेरिएशंस आपको दिखा रहा हूँ। ये खेल करके मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, सो दैट आप इसकी इंट्रिकेसीज को समझ सकें फॉर लूप की। ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना लूप से रिलेटेड, इन चीज़ों से, ये इसी तरह की हरकतें करने से आपको ज़्यादा समझ में आते हैं, जब आप इनके आंसर्स निकालना शुरू करते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने लूप के ओरिजिनल फॉर्मेट पे। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू हमने कर दिया है 0 या 1 कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आई आपने 1 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें इनिशियलाइज कर ही रहे हैं। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस हमने ये कर दिया। और उसके बाद जो है, यहाँ पे आते हैं, और इस तरीके से आने के बाद हम यहाँ पर अब टेबल लिखेंगे, 2 की टेबल लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी और 2 इंटू आई, राइट, ये प्रिंट करते चले जाएंगे हर बार। तो ये आपकी 2 की टेबल प्रिंट कर देगा। इसने प्रिंट कर दी 2 की टेबल। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपने आई प्लस प्लस दिया है, राइट, और आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और वैल्यू भी इंक्रीमेंट की जाए एट द सेम टाइम, जैसे इंट आई के साथ साथ आपने जे ले लिया। ठीक है, और आई की हेल्प से आप जो है क्या कर रहे हैं, 2 की टेबल प्रिंट करा रहे हैं, और जे की हेल्प से आप 3 की टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आप एक ही लाइन में सब कुछ कराना चाहते हैं, जैसे कि 2 वन ज़ा 2, फिर 3 वन ज़ा 3, 2 3, फिर उसके बाद 4 6 ऐसे आए, ऐसा कुछ कराना चाहते हैं, राइट। या फिर आप एक काम करना चाहते हैं कि यहीं पर आप स्लैश टी लगा करके और यहाँ पे पर स्लैश टी आप जानते ही होंगे, टैब स्पेसिंग देने के लिए, टैब देने के लिए होता है, परसेंटाइल डी। और यहाँ पर आप कर सकते हैं 3 इंटू जे, राइट। तो जे की वैल्यू, जे की हेल्प से आप अगर ऐसा कराना चाहते हैं कि 3 की टेबल प्रिंट कराएं, तो आप यहाँ पे जे प्लस प्लस करते जाइए, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 कॉमा जे इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। यानी ये चीज़ अलाउड है जो मैं कर रहा हूँ, राइट। एक से ज़्यादा इनिशलाइजेशन अलाउड है, और एक से ज़्यादा क्या अलाउड है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये दोनों चीज़ें अलाउड हैं। तो यहाँ पर आई भी प्लस प्लस होगा, जे भी प्लस प्लस होगा हर बार। आई का भी इनिशलाइजेशन होगा पहली बार में, और जे का भी इनिशलाइजेशन होगा। यानी मल्टीपल इनिशलाइजेशन एंड मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं, कॉमा लगा करके आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब ये चला के देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक तरफ इसने 2 की टेबल दिखा दी है, दूसरी तरफ इसने 3 की टेबल दिखा दी है। आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने स्लैश टी लगाया हुआ है, तो 2 वन ज़ा 2, और फिर उसके बाद एक टैब स्पेस के बाद 3 वन ज़ा 3 आता है। फिर अगली लाइन में आपका जाता है ये स्लैश एन करके, देन 2 टू ज़ा 4 और 3 टू ज़ा 6, इस तरीके से आने लगता है। इस वजह से ये आपको 2 की टेबल एक तरफ, 3 की टेबल दूसरी तरफ प्रिंट करके दिखा रहा है, राइट। ऐसे आप चाहें तो आप 1 से लेकर के 10 तक की सारी टेबल्स को एक ही लाइन में, एक ही बार में प्रिंट करके देख सकते हैं कि कर रहा है या नहीं कर रहा है प्रिंट, राइट। ये आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपने करके देख ली। नाउ लेट अस सी कि क्या यहाँ पर अगर हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू, अब ये आप ये सोचिए कि जे प्लस प्लस, यहाँ पे जे की कंडीशन तो लिखी नहीं है, फिर भी ये चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि ये तो केवल आई की कंडीशन चेक कर रहा है, तो आई के 10 होते ही फिर ये लूप वैसे ही बाहर आ जाएगा। इसलिए जे के लिए भी क्या है, इसने कंडीशन ना होने के बावजूद भी इसने 10 तक ही जे को चलाया है, राइट। लेकिन अगर हमारा मन कर रहा है कि यहाँ पर जे को भी हम चेक करें, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, राइट। ये हम भी करके देखते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम आती है, राइट। यहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं पहले। ये सक्सीडेड हो गया, लेट अस सी क्या ये करने देता है। ठीक है, इसने करने दिया।
ठीक है, यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है, यूज ऑफ द कॉमा ऑपरेटर इन अ टेस्टेड एक्सप्रेशन कॉजेज द लेफ्ट आर्गुमेंट टू बी इग्नोर्ड व्हेन इट हैज नो साइड इफेक्ट, राइट। तो जब आप कॉमा लगाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में जब आप कॉमा लगाते हैं तो होता क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्टेटमेंट है कॉमा के पहले वाला, ये स्टेटमेंट इग्नोर कर दिया जाता है। केवल और केवल ये स्टेटमेंट ही ये कंडीशनल चेक ही आपका चेक होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला चेक नहीं होता है। ये आप याद रखिएगा। जैसे ये वाली चीज चेक ही नहीं होगी अगर मैं इसको यहाँ पे जे स्मॉलर देन इक्वल टू 5 कर दूं, तो ये केवल और केवल इसके लिए चलेगा। या फिर आप इसको 10 कर दीजिए, राइट, और आई को आप 5 कर दीजिए, राइट। आप ये चाहते हैं कि आई तो 5 टाइम्स ही चले बट जे 10 टाइम्स चले, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आई को बिल्कुल इग्नोर कर देगा, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 को इग्नोर कर देगा। जब भी हम इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है, राइट। तो आप इसको चलाएंगे तो दो इस कंडीशन में भी ये टू की टेबल पूरी लिखेगा, थ्री की पूरी लिखेगा। ऐसा नहीं है कि टू फाइव जा 10 यहीं तक आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, और थ्री 10 जा 30 तक आया, ऐसा नहीं होगा, राइट। अब अगर यहाँ पे आप j इज इक्वल टू 5 कर दें, तब जा करके आपका ये 5 टाइम्स ही प्रिंट करेगा। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, राइट। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इग्नोर रहेगा। अगर आप इसको 10 भी कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ 5 बार ही चलेगा। यानी राइट हैंड साइड वाली कंडीशन ही उसको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, वही चेक करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है। तो आप समझ गए होंगे, राइट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों ही कंडीशंस आप चलाएं, राइट, आप चाहते हैं कि दोनों ही कंडीशंस आपकी फुलफिल हों, दोनों ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये काम करे, राइट। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको कर सकते हैं और कंडीशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जब तक आई 10 से छोटा है या उसके बराबर है, या फिर जब तक जे 5 से छोटा है या उसके बराबर है, तब तक ये लूप चलाना है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि जो 3 into j हो रहा है, यानी 3 का जो टेबल है वो आधा प्रिंट होगा, 3 5 जा 15 तक प्रिंट होगा। और जो आई की टेबल है, यानी कि जो आई के रिस्पेक्ट में चल रही है टेबल, जो कि 2 की टेबल होगी, वो कितने कब तक प्रिंट होगी? पूरी प्रिंट होगी, 2 10 जा 20 तक प्रिंट होगी। लेट अस सी, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, सॉरी, द थिंग इज कि यहाँ पे जे स्मॉलर देन इक्वल टू 5 करने पे भी जे प्लस प्लस यहाँ पे हो रहा है, राइट। इसलिए ऐसी चीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चलाते हैं आई एंड करते हैं, राइट, तो क्या होगा, जब तक आई या तो 10 के बराबर या उससे छोटा हो और साथ में जे भी 5 से छोटा या उसके बराबर हो, ये एंड लग गया। तो एंड के केस में क्या होगा, ये यहाँ पर 5 के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एंड की वजह से दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, केवल और केवल 5 टाइम्स ये चलेगा, ठीक है। अब अगर उस तरीके से चलाना है आपको कि जो 3 की टेबल है वो सिर्फ 3 5 जा 15 तक आए और 2 की टेबल 2 5 जा 10 तक आए, तो उस केस में आपको अलग तरीके से इसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पर बताइए कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, इंट के इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, जे इज स्मॉलर देन इक्वल, यहाँ पे दो वैल्यूज और ले लेते हैं, इंट एल एम, राइट, ठीक है। एल की वैल्यू दे दी हमने 10 और एम की वैल्यू दे दी हमने 10, सॉरी, एम की वैल्यू दे दी 21, राइट। और यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं इंट के इज इक्वल टू एल इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 कॉमा एम इज स्मॉलर देन एम डबल इक्वल्स टू 20, राइट। हमने ये करके देखा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या इस केस में कॉमा लगी हुई वैल्यू की वजह से कुछ फर्क आएगा? यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पर फॉर लूप में जो हमने सोचा कि अगर हम कॉमा लगा देते हैं तो केवल राइट हैंड साइड वाला ही एग्जीक्यूट होता है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड वाला इग्नोर हो जाता है। लेकिन क्या अगर ये काम हम बिल्कुल खुले मैदान में करें कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा? उस केस में क्या फर्क पड़ेगा? क्या एरर मिलेगी या फिर क्या यही बिहेव होगा?
तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप ये कंपाइल करके देखें, यहाँ पर आपको एरर दिखाई दे जाएगी, एक्सपेक्टेड। यहाँ पे ये मांग रहा है, यानी कि ये चीज़ अगर आप इंडिपेंडेंट करना चाहें, इसको इंडिपेंडेंट चेक करना चाहें कॉमा लगा करके, तो ये आपको एरर देगा, ये याद रखिएगा। ये केवल और केवल फॉर लूप के भीतर ही काम करके आपको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जो बार बार जब आप इस वीडियो को देखोगे तभी आपको याद रहेंगे, या फिर बार बार जब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। फॉर लूप के बारे में इतनी चीज़ें एक बार में शायद ही आप पढ़ते होगे, राइट? लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके पढ़े बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आप ये नहीं समझते, तो फिर आप समझ जाइए कि ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन्स आते रहेंगे और आप गलतियाँ करके आते रहेंगे, या फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप छोड़ के आते रहेंगे। द ओनली थिंग व्हिच कैन बी डन टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ टू प्ले अराउंड इट। खूब खेलो इनके साथ, जो कुछ भी यहाँ पर है ना, इनके साथ खूब खेलो, ठीक है? अब यहाँ पर आपका ये आ गया इस तरीके से, एंड देन लेट अस सी, ठीक है? 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये j स्मॉलर देन 5 टाइम्स था, कॉमा लगा के आपने देख लिया। अब हम ये चाहते हैं कि 2 की टेबल केवल और केवल 5 टाइम्स, जो 3 की टेबल है, केवल और केवल 3 5 जा 15 तक आए, और जो 2 की टेबल है वो आपकी वहाँ तक जाए, क्या नाम है, एंड तक जाए, राइट? यानी 20 तक जाए। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप इसको j++ को हटा दो, ठीक है? रेदर देन दैट आप यहीं पर, यहाँ पर आप ये लगाओ, एंड, या और लगा दो आप, और j++ स्मॉलर देन इक्वल टू 5, राइट? ये आप इस तरीके से लगा दो, ठीक है? j की वैल्यू 1 थी, j++ स्मॉलर देन इक्वल टू 5, यहाँ पर j++ हटा दो। अब आप देखो क्या आउटपुट आता है, ठीक है? यहाँ पर आपने देखा होगा लगातार 3 3 3 3 6 जा 18, 6 टाइम्स तक आया, और यहाँ पर इसने पूरा प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसने, आपने जो वैल्यू दी है j++, आप जब आप यहाँ पर फॉल्स होते हो, जैसे यहाँ पर आपने ट्रू, जब तक आप ये ट्रू रहते हो तो दूसरी वैल्यू चेक नहीं होती। जब आप ट्रू होते हो ना, इस चीज़ को जब आप ट्रू देख लेते हो तो दूसरी वैल्यू चेक ही नहीं होती, दूसरी वैल्यू चेक ही नहीं होती। या तो आपने आर कंडीशन में पढ़ा है ना, ये अजीब सा आउटपुट क्यों आया? ये अजीब सा आउटपुट इसलिए आया क्योंकि 3 की वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं, राइट? 10 टाइम्स तक 3 की वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 10 टाइम्स तक तो i स्मॉलर देन इक्वल टू 10 ये ट्रू होता है। जब और कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड ट्रू होता है तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट ही नहीं होता। इस वजह से ये अजीबो-गरीब आउटपुट आपके सामने आया है, राइट? तो यहाँ पर आप करोगे क्या आप? अब आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पर अगर एंड लगाते हो तो भी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप अगर इसको चेक करोगे एंड इसको भी चेक करोगे तो आपका j++ तो होता जाएगा, लेकिन बात ये है कि जैसे ही i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 होगा, ये तो ट्रू रहेगा, लेकिन जैसे ही j बढ़ जाएगा, 6 से ऊपर चला जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो 2 की टेबल भी कहाँ तक आएगी? केवल और केवल 5 टाइम्स, यानी 2 5 10 तक आएगी, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं? अब कुछ और उपाय खोज करके देखते हैं, अभी इसको चला के देख लेते हैं क्या है। देखिए आप 2 5 10 तक आया, और यहाँ पर 3 की टेबल में तो इसने कमाल ही कर दिया, क्योंकि इसने जे में यहाँ पे j++ किया हुआ है, चेक किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर आते ही j++ बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको j इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 आप करोगे, एंड देन आप इसको क्या कर सकते हो, 3 इंटू j++ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? इस केस में क्या होगा कि ये सही से देगा, 3 5 15 तक आएगा, ठीक है? ये तो हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों किया। यहाँ पर जैसे ही आप ये करेंगे तो 3 इंटू जे पहले होगा, उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ेगी j++, तो अगले लूप में जाकर के ये यहाँ पर ही 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर j1 था, तो जैसे ही आपने j++ किया तो चेक तो हुआ, लेकिन यहाँ आते आते j++ हो चुका था, इसलिए वो 3 2 6 से शुरू कर देता है प्रिंट करना, ठीक है? तो ये चीज़ आपने यहाँ पर कर दी। अब अगर इसको आपको क्या करना है कि आपको अलग तरीके से प्रिंट करना है, सपोज आपको 2 10 20 तक जाना है और 3 5 15 तक ही जाना है, राइट? तो उस केस में कैसे करना होगा, राइट? इन दैट केस आप क्या करोगे? तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हो जे की, या फिर आई की वैल्यू ले लो, जे की वैल्यू ले लो 5 तक, ये हटा दो आप, ठीक है? जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, 2 इंटू आई, 3 इंटू j++, राइट? तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस जगह पे 2 की टेबल आप प्रिंट करोगे,
जैसे यहाँ पे 2 की टेबल प्रिंट हो गई। इफ I इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एंड j ऑल्सो स्मॉलर देन इक्वल टू 5, उस कंडीशन में ही आप जो है ये लाइन एग्जीक्यूट करोगे जहाँ पे आपकी पूरी पूरी वैल्यू आ रही है, 2 5 जा 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप j, यहाँ पे रेदर देन i प्लस प्लस आप यहाँ पे j प्लस प्लस कर सकते हो, और यहाँ से j प्लस प्लस हटा सकते हो, यहाँ से सिर्फ 3 इंटू जे कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स तक तो प्रिंट करेंगे, 2 5 जा 10 तक और 3 5 जा 15 तक। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आई की वैल्यू आप जो है यहाँ पे बढ़ाते चले जाओगे। राइट, यहाँ पे जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस करते चले जाओगे। आई प्लस प्लस भी यहाँ पर छोड़ दो आप, और जे प्लस प्लस भी छोड़ दो, केवल कंडीशनल चेक में आई जे स्मॉलर देन इक्वल टू 5 कर दो। ठीक है, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस आपने कर दिया। अब यहाँ पर तो ये प्रिंट होगा, राइट, लेकिन व्हाट इज दिस, इसको ये ओके, यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद आप जो है इंडिपेंडेंटली केवल और केवल जब आप एल्स कंडीशन लगा दोगे, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी एन 2 इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 2 इंटू आई कर दोगे। तो ये जो आई है, क्योंकि ये जे की वैल्यू आपने वो करी हुई है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आप लो, आई की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये सही करना होगा आपको। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 10 होगी, तो आई के लिए ये व्हाट इज दिस एल्स, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब 10 चेक होगी, तो आई के लिए ये वाला पोर्शन प्रिंट होगा जब तक कि आई और जे दोनों ही वो रहेंगे, जब तक आई और जे दोनों ही जो है 5 से लेस या 5 के बराबर रहेंगे, तब तक ये प्रिंट होगा। जैसे ही आई की वैल्यू एंड जे, जैसे ही जे की वैल्यू बाहर जाएगी 5 से, राइट, वैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे चेक होना शुरू होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। उसके बाद ये इफ पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होने लगेगा। जैसे ही ये एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, केवल और केवल 2 की बाकी बची हुई टेबल प्रिंट होगी। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, चाहे तो आप इसको रोक लीजिए, रोक करके इसको बड़े ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। और खुद भी चला के देखिए अपने लोकल कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना करके। तो आप ये देख सकते हैं, 2 10 ज़ा 20 और 3 5 ज़ा 15, बस इतने तक ही आया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज़ किया जा सकता है या नहीं। फॉर लूप की हेल्प से कुछ एक्सरसाइज करके देखेंगे, जैसे कि एक से लेकर के 10 नंबर एंटर कराए यूज़र से और उन 10 नंबर्स का सम लिया, या फिर किसी नंबर का हमने फैक्टोरियल निकाला जो वाइल लूप से निकाला था, वो सब हम करके देखेंगे फॉर लूप से हम कैसे करेंगे। कॉन्टिन्यू का यूज़ भी हम देखेंगे फॉर के साथ। ठीक है, ब्रेक का यूज़ हमने देख ही लिया, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू दोनों का ही यूज़ देखेंगे। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, राइट, फॉर के अंदर फॉर लूप करेंगे, ब्रेक का यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज करना है आज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।